जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसे? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना, यह भारत के साथ कैसे जुड़ा, यह भारत में था ही तो फिर कैसे यह जो है हिमालय तक पहुंचा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तथा प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय कहते किसे हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तथा यह कब कैसे किस प्रकार से जो है हिमालय से जाकर के सटा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह जानते हैं दोस्तों कि भारत जो है, हमारा भारत जो इस समय है कर्क रेखा पर, पहले यह कर्क रेखा पर नहीं मकर रेखा पर था। कहाँ पर था? मकर रेखा पर। अब सोचिए, मकर रेखा से धीरे धीरे खिसकते 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 अब फिर विषुवत रेखा पर आया होगा कि नहीं? फिर विषुवत रेखा से खिसकते 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 सीधा कर्क रेखा पर आ गया। मतलब इसीलिए लोग कहते हैं कि इस भूमि के लोग घाट घाट के पानी पिए हैं। क्या? घाट घाट के लोग पानी पिए हैं। अर्थात बात यही है कि जो है मकर रेखा से खिसकते 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 विषुवत रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर जिस प्रकार से गर्मी वगैरह पड़ती है उन सब के भारत के लोग जो है झेले हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कर्क रेखा पर भारत इस समय आ गया। भारत जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है और 8 राज्यों को टच करती है, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद यह देखा जाए तो एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर जो है भारत जो है उत्तरी दिशा की तरफ खिसकता है। एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर खिसकता है दोस्तों। जी हाँ, यह 1300 से लेकर के 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना? 1600 करोड़ वर्ष पुराना है लमसम। और हिमालय कितना वर्ष पुराना है? हिमालय लगभग अभी 1100 वर्ष पुराना है। कितना? 1100 वर्ष पुराना, यानी उससे बड़ा है वो। उम्र में क्या है? बड़ा है यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है। अब दोस्तों यह समझते हैं कि प्रायद्वीपीय कहते किसे हैं। प्रायद्वीपीय कहते किसे? कोई भी ऐसा बड़ा सा भूभाग, कोई ऐसा बड़ा सा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब इसे पठार क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसकी ऊंचाई 1000 सेंटीमीटर से ऊंचा हो और ऊपर जाकर के ढाल ना हो, एकदम समतल हो गया हो, ऊपर से एकदम समतल, उसमें कोण ना निकला हो, इस प्रकार एकदम समतल हो गया हो मैदान की तरह से ऊपर, लेकिन वह कम से कम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर हो, यानी 1000 मीटर कम से कम वह ऊंचा हो, 1.5 किलोमीटर, और ऊपर जाकर के एकदम सपाट मैदान की तरह बन गया हो, उसी को हम पठार कहते हैं। अब यह पठार बना कैसे, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भारत हमारा आकर के टेथिस सागर में मिला तो वह जाकर के टकरा गया किससे? अंगारा लैंड से टकरा गया। है किसका हमारा भारत हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। जैसे ही टकराया तो वहाँ पर क्या हो गया? गड्ढा हो गया, वहाँ पर गड्ढा हो गया। लेकिन जब पीछे से अब आ रहा था हमारा भारत, तो धीरे 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 खिसकता आकर के यह अरब सागरीय प्लेट से टकराया होगा। जब वहाँ टकराया होगा तो वहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा। भयंकर ज्वालामुखी निकली होगी। आप लोग सोचिए, जब ज्वालामुखी निकली होगी तो वह ज्वालामुखी आकर के गिरी भी होगी ऊपर। कहाँ गिरी होगी? आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के साइड में गिरी अधिक से अधिक। लेकिन ये दर परत गिरती गई और भारत आगे की तरफ खिसकता गया। लेकिन आप लोग देखेंगे दोस्तों तो अरब सागर से और इस तरह झारखंड के साइड में, पूर्वोत्तर साइड में कितनी दूरी है, लेकिन वहाँ से जब उद्गार हुआ होगा तो वहाँ से यहाँ तक जो है ज्वालामुखी का जो लावा है, मैग्मा है, जो यहाँ तक आकर के गिरा होगा, जिससे यहाँ पर भी आज कोयला वगैरह निकलते हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र में कोयला नहीं होगा? महाराष्ट्र में भी दोस्तों कोयला होगा, लेकिन वहाँ पर इतनी अधिक परतें जम गई हैं कि अब वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को निकालना बहुत कठिन हो गया होगा। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि काली मिट्टी जो है बेसाल्ट से बनी होती है। अब बेसाल्ट निकलता कहाँ है? तो मैग्मा से ही बनता है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में देखेंगे आप लोग तो काली मिट्टी है ना, तो वह मैग्मा से ही बनी हुई मिट्टी है, जो वहाँ से मैग्मा की वजह से जो बाहर आकर की मिट्टी जमी है महाराष्ट्र में, वह निकली है। इसी प्रकार वहाँ पर इतनी मोटी परत जम गई है मैग्मा की कि अब किसी भी प्रकार का आप जेसीबी लेके जाएंगे, जेसीबी का मुँह उखड़ जाएगा, क्या से खींचेगी, तो वहाँ से कुछ निकल नहीं सकता। और इस साइड देखेंगे आप लोग झारखंड, असम साइड में देखेंगे, बिहार साइड में, पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे आप लोग,
तो यहाँ कम, वहाँ की अपेक्षा यहाँ कम लावा जमा है, इसलिए यहाँ पर आसानी से निकाल लिया जाता है। वहाँ पर जितने पेड़ पौधे जम रहे होंगे, जब मैग्मा आकर के गिरा होगा तो सब ऊपर से दब गए होंगे। जब दब गए होंगे तो इसमें ताप भी लगा होगा और दाब भी लगा होगा। ताप और दाब की वजह से जो है दोस्तों, यहाँ के पेड़ पालो जितने भी जीव थे वह सब के सब क्या हो गए, सब के सब जो दब गए, दब करके आज कोयला के रूप में निकलते हैं दोस्तों। और जब यह मैग्मा निकला होगा तो पूर्वोत्तर साइड में गया तो क्या पश्चिमी साइड में नहीं गया होगा, पश्चिमी साइड में भी गया होगा, अरब सागर में। कहाँ गया, अरब सागर में। लेकिन जैसे ही अरब सागर में गया होगा तो फिर यह ठंडा हो गया होगा। अब बड़े बड़े जलीय मछली वगैरह सब जा करके उसी में दब गई होंगी, दब गई होंगी कि नहीं। जैसे इस साइड गया, मान लीजिए पूर्वोत्तर साइड में, तो मैग्मा जो है पश्चिमी साइड में भी गया होगा। पश्चिमी साइड में सागर था तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव, मछलियाँ वगैरह, बड़ी बड़ी मछलियाँ दब गई होगी। तो आप लोग देखते हैं वही मछलियाँ आज पेट्रोल के रूप में निकलती हैं। क्या है, पेट्रोल के रूप में निकलती हैं दोस्तों। जहाँ आप लोग से एक जगह का नाम सुने होंगे, बॉम्बे हाई। भारत का सबसे अधिक पेट्रोल जो है बॉम्बे हाई से ही निकलता है दोस्तों। जी हाँ, इस प्रकार प्रायद्वीपीय के बारे में आप लोग कुछ हल्का फुल्का समझे होंगे। मिलती हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद।